डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने पहले चैप्टर मैकेनिकल डायनेमिक्स का अगला आर्टिकल कोनिकल पेंडुलम पढ़ेंगे और उसके वक्त दौरान के लिए फ़िक्रा अख्ज़ करेंगे, टाइम पीरियड के लिए डेरिवेशन निकालना। तो हमारा आज का आर्टिकल है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल बना कोन से, कोन कहते हैं मखरूत को, तो कोनिकल के माने हो गए मखरूती और पेंडुलम यानी रखास, रखास यानी हिलने वाला। ये कैसा रहता कोनिकल पेंडुलम बोल तो क्या हम देखते हैं और हम देखेंगे कि इसके वक्त दौरान के लिए फार्मूला अक्स करना है। कोनिकल पेंडुलम यानी एक छोटी सी कमियत रहती है, छोटी कमियत, छोटा पत्थर छर्रे जैसा, और उसे धागा बांधकर धागे के दूसरे सिरे को मजबूत सहारे से ऐसा लटका दिया जाता है और जब इसे उमूदी दायरवी हरकत दी जाती है तो ये कोन बनाता हुआ इस तरह से घूमता है। ये इस तरह से धागे को ये पत्थर बांधकर इसको ऐसे घुमाएंगे तो कोन यानी कोन जैसा, मखरूत जैसा ये शक्ल बनाता हुआ घूमता है। तो ये पत्थर कभी इधर आएगा कभी इधर आएगा। फर्स्ट कीजिए पत्थर की कमियत स्मॉल एम है और धागे की लंबाई एल है, तो ये भी एल हो जाएगा, ये भी एल हो जाएगा। ये धागा उसके औसत मुकाम से फर्स्ट कीजिए ज़ाविया थीटा बना रहा है। तो जब ये ऐसे दायरे में घूमेगा तो ये फासला दायरे का निस्फ कुतर कहलाएगा। जाहिर सी बात है कि जब जिस्म अपने औसत मुकाम से हटकर इधर आएगा तो इसकी टोटल वजन, इसका जो mg होता है वो जमीन पर हमेशा उमुदन रहता है। और जब जिस्म अपने मुकाम से हटकर फर्ज कीजिए ये नुक्ते Q पर आया तो इसमें एक ज्यादा तनाव Tn पैदा होता है और ये तनाव दो हिस्सों में यहाँ पे हम तकसीम कर सकते हैं, एक Tn cos थीटा और एक Tn sin थीटा। इसके दो अज्जा बनते हैं। तनाव T दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ये T जो है ये Tn cos थीटा और Tn sin थीटा में तकसीम हो जाता है, दो हिस्से में तकसीम हो जाता है। तो अब देखेंगे जब ये ऐसा गोल घूम रहा है दायरवी हरकत में तो इसे एक गर्दिश मुकम्मिल करने के लिए कितना वक्त लग रहा है, तो उसके वक्त दौरान का फार्मूला ज़ाब्ता हम निकालने वाले हैं। और बाद में ये भी देखेंगे कि इसके वक्त दौरान किन किन बातों पर, किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करता है। बहुत आसान डेरिवेशन है। तो यहाँ पे हम शक्ल में देखेंगे एक कोनिकल पेंडुलम, छोटी सी कमियत को धागे से बांधकर लटका दिया जाता है, उसको उमूदी दायरवी हरकत दी जाती है तो कोन बनाता हुआ वो ऐसा हरकत करता है। तो यहाँ पे देखेंगे Tn cos थीटा किसके मसावी है, mg के। तो एक मसाद लिखेंगे Tn cos थीटा मसावी है mg के, मसाद नंबर 1। और Tn sin थीटा की जो सिमत है वो दायरे के मरकज की जानिब है। तो Tn sin थीटा की सिमत दायरे के मरकज की जानिब है और वो जुज जो दायरे के मरकज की तरफ जाता है उसको मरकज जो क़ुव्वत कहते हैं। तो मरकज और क़ुव्वत की मसावत होती है, हमको मालूम है mr ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे m जिस्म की कमियत है, r दायरे का निफ्स कुतर है और ओमेगा उसकी ज़ावियाई रफ्तार है। ओके, तो यही T sin थीटा इस जिस्म को दायरवी हरकत अंजाम देने में मदद कर रहा है। और जैसे कि हमको मालूम है कि दायरवी हरकत अंजाम देने के लिए मरकज और क़ुव्वत का होना इंतहाई ज़रूरी है। तो इसको यहाँ पे मरकज और क़ुव्वत कहाँ से मिल रही है, ये टेंशन T sin थीटा इसको फराहम कर रहा है। वेरी सिंपल। अब इस ट्रायंगल में फर्स्ट के जो मैं नुक्ते को नाम देता हूँ O और इसको नाम देता हूँ P, ये कमियत M थी लेकिन नुक्ते का नाम है P। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना OPQ। OPQ ये क़ाइमतुज़ ज़ाया मुसल्लस है, यहाँ पे 90 डिग्री का ज़ाया बन रहा है। तो 90 के सामने का ज़िला जो रहता उसको बोलते हैं अपन वितर, और ये इर्तिफ़ा और ये क़ायदा। तो ट्रायंगल OPQ में, इन ट्रायंगल OPQ में मैं साइन थीटा लिखता। साइन थीटा, ये थीटा यहाँ है, मुकाबिल का ज़िला जैसे कि मालूम हमको बटे वितर, वितर L है। तो यहाँ पे R मसावी होता L साइन थीटा। अभी R की कीमत मैं यहाँ रख देता तो मसावत नंबर 2 हो जाएगी Tn इज इक्वल टू, सॉरी Tn साइन थीटा इज इक्वल टू, ये M का M, R कितना निकला L साइन थीटा
और ये ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर, तो साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो टी एन मसावी है एम एल ओमेगा स्क्वायर। एम एल ओमेगा ये मसावत नंबर फर्स्ट कीजिए 3 है। अब जैसे कि हमारा ओके, अब करते हैं हम मसावत नंबर 1 को 3 से तकसीम, मसावत नंबर इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 3। तो मसावत नंबर 3 है हमारी टी एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टी एन, इसका राइट हैंड साइड एम जी डिवाइडेड बाय इसका राइट हैंड साइड एम एल ओमेगा स्क्वायर। ओके, टी एन कैंसल, एम एम कैंसल, तो यहां बचा कॉस थीटा इज इक्वल टू जी अपॉन एल ओमेगा स्क्वायर, जी अपॉन एल ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए हमको मसावत निकालनी है टी की, टी यानी टाइम पीरियड, वक्त दौरान, मगर यहां पर कहीं पर भी दूर दूर तक टी नजर नहीं आ रहा, इसलिए टी को हमको लाना है। तो टी कहां मिलता हमको, ओमेगा की मसावत में टी रहता, ओमेगा इज इक्वल टू होता 2 पाई अपॉन टी, यहां टी आ गया। अब ओमेगा की जगह पर ये मसावत रखता मैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया ये जी अपॉन ये एल। ओके, ओमेगा कितना है हमारा, ये 2 पाई अपॉन टी का स्क्वायर, तो ये कॉस थीटा इज इक्वल टू ये जी डिवाइड बाई एल, इसका मुरब्बा लेंगे, ये 4 पाई का पाई स्क्वायर और ये टी स्क्वायर। ओके, तो ये कॉस थीटा मसावी ये जी, इसको मैं जरब करके उल्टा लिख सकता, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल, ये एल 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी नसब नुमा में है, इसको ये कसर को ऊपर लेके जाऊंगा तो जरब हो जाएगी और ये माकूस हो जाएगी, तो टी अपॉन एल 4 पाई स्क्वायर। ओके, मुझे टी चाहिए, तो टी के जरब में जो है वो मसावत के इधर जाके तकसीम हो जाएगा, जी है तकसीम हो जाएगा, और जो तकसीम में है वो जरब हो जाएंगे। तो अगली मसावत ऐसी होगी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये तकसीम वाला जरब होगा, तो ये हो जाएगा एल 4 पाई स्क्वायर कॉस थीटा, और जो जरब में है वो तकसीम आ जाएगा ये जी। टी के मसावत चाहिए टी स्क्वायर है, तो दोनों जानिब जजर मुरब्बा लेने पर टी स्क्वायर का बना टी, एल का जजर नहीं निकलता इसलिए उसको जजर में डाल दिए, 4 का जजर है 2 और पाई स्क्वायर का जजर है पाई, कॉस थीटा का नहीं निकलता, ये कॉस थीटा अंदर, और जी भी नहीं निकल सकता इसलिए जी। तो ये बन गया हमारा एक ज़ाब्ता जिसको कहते हैं मखरूती रखास का वक्त दौरान का ज़ाब्ता। यह है मखरूती रखास के 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। यहां पर जो ज़ाब्ते में थीटा है, ये थीटा नापना दौरान तजुर्बा बहुत मुश्किल या नामुमकिन जैसा होता है, धागा कभी इधर रहता है इधर रहता है, इसलिए हमको इस मसावत को और आसान बनाने के लिए हम अब आगे जाएंगे। इसी ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, ओ पी क्यू में हम लिखेंगे कॉस थीटा की निस्बत। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मुतसल्ला जिला, यह है एच, एल भी बोल सकते हैं या हाइट भी बोल सकते हैं, एच डिवाइडेड बाय मुतसल्ला जिला बटे भीतर, मुतसल्ला जिला बटे भीतर एच अपॉन एल। तो यह कॉस थीटा के बदले रख देता मैं एच अपॉन एल, तो मसावत ऊपर की इस तरह से हो जाएगी, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल का एल कॉस थीटा के लिए रखता एच बाय एल, और यहाँ जी नीचे पहले से ही है तो एल एल हो गया कैंसिल, तो टी इज इक्वल टू हो गया 2 पाई अंडर रूट एच बाय जी। फार्मूला और आसान हो गया, थीटा नापने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे फार्मूले पे गौर करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, पाई की कीमत भी कांस्टेंट है और जी की कीमत भी कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड। सिर्फ एक चीज यहाँ पे वेरिएबल है जो तब्दील हो सकती है, वो है एच। ये आपके धागे की लंबाई फर्ज करो लंबी है छोटी है, ये कम ज्यादा हो सकती, तो इससे ये पता लग रहा है कि मखरूती रखास का वक्त दौरान सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो धागे की लंबाई यानी हाइट की रास तनासुब में होता है। धागा जितना लंबा लेंगे मखरूती रखास उतना लंबा बनेगा, और उस रखास को एक गर्दिश मुकम्मल करने के लिए
उतना ज़्यादा वक्त लगेगा। ज़्यादा लंबाई ज़्यादा वक्त, छोटा लेंगे धागा तो कम वक्त में वो एक गर्दिश पूरी करेगा और कम वक्त में एक गर्दिश पूरी करेगा और इस तरह से उसका वक्त दौरान कम होगा। यानी मखरूत रक्कास का वक्त दौरान सिर्फ और सिर्फ उसके हाइट पे डिपेंड करता है जो उसके रास्त नासुब में होता है। अगला आर्टिकल हम अगले पीरियड में देखेंगे।